गिरीश आध्यात्मिक ज्ञान की नई रचना में आप सभी का स्वागत है। हम अपने सभी दर्शकों के लिए आज प्रस्तुत करते हैं वीर अभिमन्यु की वीरता, वीर गति एवं जयद्रथ वध। तो ये बिल्कुल नवीन रचना पहली बार आप लोगों के सामने प्रस्तुत की जा रही है। सुनिए। जब अर्जुन घर से बाहर थे तब चक्रव्यूह की रचना की, पांडवों को जाकर ललकारा, लड़ने की उनको धमकी दी। महाराज युधिष्ठिर सोच रहे कैसे क्या कर्म किया जाए, हार मान करके अपनी रण अस्वीकार किया जाए। ये समझ लिया अभिमन्यु ने लड़ने की आज्ञा मांगी है। हे बड़े पिता आदेश करो, इन अन्याय की सीमा लांघी है। तो साथियों, आज अर्जुन घर से बाहर हैं, तब कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना करके पांडवों को युद्ध के लिए ललकारा है और कहा है कि या तो आप हार स्वीकार करो या तो हमसे आकर के युद्ध करो। तो महाराज युधिष्ठिर सोच रहे हैं कि ये कौरव लोग कैसे अन्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब आज अर्जुन नहीं है तब इन्होंने चक्रव्यूह की रचना क्यों की है, क्योंकि हम में से कोई भी चक्रव्यूह तोड़ना नहीं जानता। तो ये अभिमन्यु समझ जाते हैं। यहाँ महाराज युधिष्ठिर सोच रहे हैं कि हार स्वीकार कर ली जाए या कैसे लड़ाई लड़ी जाए। तो ये अभिमन्यु ने जब समझा है तब वो समझ गए कि बड़े पिताश्री क्या सोच रहे हैं, और वो आते हैं और कहते हैं कि हे बड़े पिताश्री, आदेश करो, इन लोगों ने अन्याय की सीमा को तोड़ दिया है, मैं जाकर के इनसे युद्ध करूंगा। तो अभिमन्यु कहते हैं, नष्ट करूं मैं चक्रव्यूह को, अपने दिल में ठानी है, जीवित रहकर योद्धा ने अरे दल से हार न मानी है। वीर अभिमन्यु आकर के अपने बड़े पिताश्री महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि योद्धाओं ने जीवित रहते हुए कभी हार नहीं मानी है, कि हे बड़े पिताश्री, आप मुझे आज्ञा दें, मैं चक्रव्यूह को तोड़ दूंगा। अभिमन्यु कहता है, 6 द्वार तोड़ना भली भांति मैं अच्छी तरह जानता हूँ, 7वें द्वार का पता नहीं, उसको ही कठिन मानता हूँ। कहा भीम ने, सुनो तात, जब द्वार 7वां आएगा, मैं गदा से कर दूं नष्ट उसे, हरि योद्धा मारा जाएगा। तो श्री वीर अभिमन्यु जब महाराज युधिष्ठिर को बताते हैं कि 6 द्वारों को तोड़ना मुझे भली भांति आता है, 7वें द्वार का मुझे पता नहीं है किस भांति वो तोड़ा जाएगा, तब श्री भीम कहते हैं कि बेटा, हे तात, जब 7वां द्वार आएगा तब मैं उसे अपने गदा की प्रहार से तोड़ दूंगा, जितने भी योद्धा वहां होंगे सब मारे जाएंगे। महाराज युधिष्ठिर पूछ रहे, तुमने कब इसको सीखा है, कैसे अज्ञातात करूं, ये युद्ध बहुत ही तीखा है। महाराज युधिष्ठिर कहते हैं कि हे तात, मैं तुम्हें कैसे आज्ञा कर दूं, ये युद्ध अत्यंत तीखा है, तो मैं कैसे तुम्हें काल के मुंह में भेज सकता हूं। और पूछते हैं कि ये चक्रव्यूह तोड़ने की विद्या तुमने कब सीखी है। तब श्री अभिमन्यु बताते हैं, कहते हैं, मैं गर्भ में था अपनी माँ के, तब यह विद्या पाई थी, 6 द्वार तोड़ना सीख लिया,
माँ को नींद तब आई थी। कर दिया पिता ने बतलाना, बीच में सब कुछ छूट गया, रह गया अधूरा ज्ञान मेरा, तार वहीं से टूट गया। वीर अभिमन्यु बताते हैं कि एक बार पिताश्री ने, जब मैं माँ के गर्भ में था तब इस विद्या की कला माँ को समझाई थी। उसी समय मैं सुन रहा था, किंतु 6 द्वारों के बताने के बाद माँ को नींद आ गई और पिताजी ने ये विद्या बताना बंद कर दिया था। वहीं से मेरा ये 7वां द्वार तोड़ने का ज्ञान अधूरा रह गया है। आगे सुनते रहिए। 6 द्वार तोड़ दूं निज बल से, 7वां द्वार जब आएगा, तोड़ेंगे उसे भीम दादा, हर शत्रु मारा जाएगा। एक खूब सोच कर तात समझ लो, तुम सबके अति प्यारे हो, कोई और न दूजा भाई है, तुम सबकी आंखों के तारे हो। रण हेतु तुम्हें आज्ञा देना, मुझको नहीं गंवारा है, पर कैसे मैं चुपचाप रहूं, अरिदल ने जब ललकारा है। महाराज युधिष्ठिर कहते हैं कि बेटा, ये खूब सोच समझ लो कि तुम सबके आंखों के तारे हो, तुम्हें इस युद्ध में मैं आज्ञा देना नहीं चाहता, लेकिन मैं चुपचाप कैसे रह सकता जब हमारे शत्रु ने हमें ललकारा है और हार जीत की धमकी दी है। तो ये खूब सोच समझकर जाइए। हार जीत का सोच नहीं, कर्म जान कर युद्ध करूं, अधर्म करे कोई कर अनीति, मैं न्याय नीति से शुद्ध करूं। ये महाराज युधिष्ठिर कहते हैं। आगे क्या कहते हैं महाराज युधिष्ठिर, सुनिए। जब अर्जुन घर से बाहर हैं, तब चक्रव्यूह क्यों रच डाला, ओ नीति युद्ध की तोड़ रहे, अब आगे भड़केगी ज्वाला। अब छिड़े अनैतिक युद्ध सभी, सीमाएं रण की टूटेंगी, फिर कोई अछूता नहीं बचे, अति किरण ज्वार की फूटेंगी। महाराज युधिष्ठिर कहते हैं कि जब आज अर्जुन यहाँ नहीं है, तब उन्होंने अनीति करके चक्रव्यूह की रचना करके हमें ललकारा है। उन्होंने अनैतिक युद्ध शुरू कर दिया है। इससे कैसी कैसी ज्वाला भड़केगी, उससे कोई भी अछूता नहीं बचेगा। तो अभिमन्यु को समझाते हैं कि इसलिए तात तुम घर जाओ, निज माता से आज्ञा लेना, रण कौशल की जो बातें हैं, सब उनको भी बतला देना। सुन महाराज के बचनों को, अभिमन्यु घर को जाते हैं, निज माता को करके प्रणाम, सादर शीश झुकाते हैं। महाराज युधिष्ठिर के वचन सुन करके अभिमन्यु अपने घर को जाते हैं और अपने माता को प्रणाम करके उनसे रण के लिए आज्ञा मांगते हैं। कहते हैं कि हे माता, मुझको आज्ञा दो, मैं युद्ध क्षेत्र में जाऊंगा, चक्रव्यूह को तोड़ विजय पाकर मैं वापस आऊंगा, अन्यथा वीर गति को पाकर मैं नाम अमर कर जाऊंगा, इतिहास नया बन जाएगा, मैं ऐसा प्रलय मचाऊंगा। तो साथियों, यहाँ पर अभिमन्यु अपनी माता से आज्ञा लेने आते हैं और कहते हैं कि हे माता, मुझे युद्ध की आज्ञा दे दो, मैं आज युद्ध करने के लिए जा रहा हूँ, मैं युद्ध क्षेत्र में ऐसा प्रलय मचाऊंगा,
जो इतिहास में दर्ज होकर के सदियों तक गाया जाएगा। आगे सुनते रहिए गिरीश अध्यात्मिक ज्ञान में नई रचना। यहाँ पर प्रस्तुत है एक छोटा सा संगीत। माता कहती है श्री अभिमन्यु की, तुम यदि चक्रव्यूह तोड़ने जाओगे, तेरी बाली उमर कुमर फंस जाओगे। ममता माँ के ये छैया नहीं मानती, अभी नादान लड़ने के काबिल नहीं। फिर पिताजी तुम्हारे हैं घर पर नहीं, कौरवों से कभी पेश ना पाओगे। तुम अगर चक्रव्यूह तोड़ने जाओगे, तेरी बाली उमर कुमर फंस जाओगे। तब वीर अभिमन्यु कहते हैं, सुनिए साथियों, कि भीम दादा सभी वीरों में वीर हैं, नकुल सहदेव चाचा तो कायर नहीं। बड़े दादा युधिष्ठिर धर्मवीर हैं, कह दो माता की रण में विजय पाओगे। कह दो माता की रण में विजय पाओगे। तो वीर अभिमन्यु अपनी माता को समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि माता जी दिल से आशीर्वाद दो कि विजय पाओगे। तो माता जी कहती हैं, कैसा आशीर्वाद देती हैं सुनिए साथियों। यदि जा रहे रण में लड़ने को, विपत्तियों से घबराना नहीं। निज काल को ढाल बना करके, निज माता का दूध लजाना नहीं। कर घात पे घात सहो प्रतिघात, पग पीछे जरा भी हटाना नहीं। कट जाना वहीं मर जाना वहीं, बिन कीने विजय घर आना नहीं। तो साथियों माता जी श्री कैसा आशीर्वाद देती हैं अपने पुत्र को, जिसको इतना प्यार करती हैं, किंतु अपने स्वाभिमान के लिए अपने पुत्र को भी बलिवेदी पे कैसे चढ़ा रही हैं। सुनते रहिए गिरीश आध्यात्मिक ज्ञान में। साथियों, जब अभिमन्यु ने अपनी माता श्री के ऐसे वचन सुने तो उनका सीना फूल करके और भी चौड़ा हो जाता है। माता के ऐसे वचन सुने उत्साह और बढ़ आया है, जो दिल में भरा वीर रस था अब आंखों पर चढ़ आया है। सैन्य खड़ी पहले से थी, अभिमन्यु भी आ जाते हैं। दादा सब स्वागत करते हैं, फिर अपने गले लगाते हैं। रथ पर बैठा कर अभिमन्यु को निज आशीर्वाद प्रदान किया। सिर झुका हाथ ले धनुष बाण, रण स्थल को प्रस्थान किया। प्रथम द्वार पर जयद्रथ था, अभिमन्यु से जो टकराया। घायल कर उसको द्वार खोल, आगे रथ को बढ़वाया। किंतु भीम हो गए भ्रमित, अभिमन्यु अकेला चला गया। एक एक सब द्वार तोड़ते आगे बढ़ता चला गया। भीम सहित बाकी योद्धा सब बाहर ही रह जाते हैं। इस महायुद्ध की गाथा को सुनकर दिल थर्राते हैं। 6 द्वारों को तोड़ दिया, योद्धा सब घायल कर डाले। भीष्म द्रोण और कर्ण फेल सब ऐसे बाण चला डाले। तो दोस्तों सुनिए, यहाँ पर श्री वीर अभिमन्यु जब आते हैं युद्ध क्षेत्र में
तब पहले द्वार पर ही जयद्रथ खड़ा था रास्ता रोके। तो वीर अभिमन्यु ने उसको परास्त करके अपने रथ को आगे बढ़ा लिया, किंतु वो भी वरदानी था। उसने और कई महायोद्धाओं ने मिलकर भीमसेन को भ्रमित कर दिया और उनको चक्रव्यूह के अंदर नहीं जाने दिया। तो अकेले वीर अभिमन्यु ही उसके अंदर जाकर के चले जाते हैं और एक एक कर सभी द्वारों को तोड़ देते हैं। महारथी भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, अश्वत्थामा, कर्ण आदि सभी योद्धाओं को घायल करते हुए, चीरते हुए अभिमन्यु 6 द्वारों को तोड़ डालते हैं। जब चली किसी की चाल नहीं, तब सबने हारी मानी है। अभिमन्यु से सब हार गए, तब छल करने की ठानी है। इस प्रकार अभिमन्यु ने ऐसा रण कौशल दिखलाया, भीष्म द्रोण अंधराज कर्ण को पाठ अनोखा सिखलाया। कौरव दल में हाहाकार हुआ, पैर सभी के उखड़ गए। सब महाप्रतापी वीरों के दिव्य स्वप्न सब उजड़ गए। तो साथियों, इस प्रकार जब सभी योद्धा परास्त हो जाते हैं और वीर अभिमन्यु सबको चीरते हुए 6 द्वारों को तोड़ डालते हैं और सबके सब वीर जो महाप्रतापी थे उनके सारे दिव्य स्वप्न धरे के धरे रह जाते हैं। अब आगे सुनिए क्या होता है। 7वां द्वार जब आया है, जिसका उनको था ज्ञान नहीं, कैसे फिर आगे कदम बढ़े, जब पथ की है पहचान नहीं। जब ठहर गया कुछ रथ उनका, तब सब योद्धा आ जाते हैं। भीष्म द्रोण और कर्ण आदि सब बाणों को बरसाते हैं। चारों तरफ सब महारथी, अभिमन्यु मात्र अकेला है। रथ टूट गया अभिमन्यु का, हाथों से उसे ढकेला है। कट गया धनुष अभिमन्यु का, तब तलवार निकाली है। सबसे लड़ रहा अकेला है, जो अद्भुत शान निराली है। अभिमन्यु बोला पितामह, ए नीति तुम्हारी ओछी है। धर्म युद्ध सब लुप्त हुआ, जो नाक काट कर पोंछी है। 7 महारथियों द्वारा मुझ पर वार हो रहा है। ये देख प्रकृति का हर पल भी कांटों के बीज बो रहा है। जो जो ये बीज बो रहे हैं, वो अवश्य फसल भी काटेंगे। मम पितु के जब बाण कोप कर शीश भुजा भी छाटेंगे। रथ का पहिया लेकर झपटा, पहिया भी कट जाता है। तब वीर गति को पाकर वो रण स्थल में सो जाता है। साथियों, यहाँ पर बड़े दुख की बात है। अभिमन्यु अकेला लड़ते लड़ते अपने पितामह से कह रहा है कि पितामह, ये युद्ध की नीति आपकी अत्यंत ओछी है। जो 7 महारथियों द्वारा मुझ पर अकेले पे प्रहार हो रहा है, जो कि प्रकृति का हर एक पल इसमें नई नई चीजें उत्पन्न करेगा,
नए नए बीज बोए जा रहे हैं। जो जो वीर योद्धा ये फल बो रहे हैं वो ये फसल अवश्य ही काटेंगे जब हमारे पिताजी के बाण कौंप कर इनके शीश और भुजाएं छांट देंगे। तो जब उसका धनुष भी कट जाता है तो वो रथ का पहिया लेकर झपटता है। जब पहिया भी काट दिया जाता है तो साथियों वो वीर गति को प्राप्त करते हुए रण स्थल में गहरी निद्रा में सो जाता है वो महावीर। सुनते रहिए। अब शाम का समय हो आया है, बंद हुआ संग्राम समय, अब संध्या का भी हो आया। पांडव दल लौटा निराश, अभिमन्यु को जो खो आया। ये समाचार महलों पहुंचा, तब दौड़ शोक की लहर गई। ऐसा प्रतीत होता सबको जीवन की धारा ठहर गई। तो साथियों वो वीर हमेशा हमेशा के लिए गहरी निद्रा में सो गया। पांडव दल निराश होकर के अभिमन्यु को खो करके लौटता है। ये समाचार महलों में जाता है, तब महलों में शोक की लहर दौड़ जाती है और ऐसा प्रतीत होता है सबको जैसे उनके जीवन की धारा एकदम रुक गई हो, ठहर गई हो। तो जैसे तैसे रात कटी, जब प्रात को अर्जुन आते हैं, अभिमन्यु दिखाई नहीं दिए, तब अपने शब्द सुनाते हैं। क्यों सीट आज ये खाली है, सुत नहीं दिखाई देता है। जो बाहर से घर को लौटूं, हर वस्तु झपट कर लेता है। सब समाचार जब ज्ञात हुआ, सुत वीर गति को प्राप्त हुआ। मन थिर न रहा फिर अर्जुन का, महाक्रोध अति व्याप्त हुआ। तो दोस्तों श्री अर्जुन कहते हैं कि अभिमन्यु की सीट खाली क्यों है और मेरा बेटा क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। जब कभी मैं बाहर से घर लौटता था तो वो दौड़कर हर वस्तु झपट करके ले लेता था, आज ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। तब श्री अर्जुन को ज्ञात होता है, पता चलता है कि श्री अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। ये सुन करके अर्जुन का मन स्थिर नहीं रहता है और एकदम महाक्रोध व्याप्त हो जाता है। सुनते रहिए साथियों। फिर बोले मुझको बतलाओ, किसने मारा मेरे सुत को, है कौन वीर इस दुनिया में, जिसने उठाया भूतल को। तब समाचार ये पाया है, जिसने उनको संघारा है। साथ महारथियों ने मिलकर एक योद्धा को मारा है। जब श्री अर्जुन को समाचार मिलता है कि 7 महारथियों ने मिलकर के श्री अभिमन्यु को मारा है, तो वो कहते हैं कि हे केशव, भगवान से चिल्ला करके कहते हैं, कैसी ये नीति ये केशव है, ये कैसा युद्ध हो रहा है। बध कर दूं सबका एक साथ, अब मेरा धैर्य खो रहा है। लड़ते लड़ते अभिमन्यु के जब काल शीश पर आया था, इसी समय कटु वचन बोल जयद्रथ ने पैर लगाया था। जब श्री अर्जुन को मालूम होता है कि 7 महारथियों ने मिलकर के उनके पुत्र वीर अभिमन्यु की हत्या की है, तब वो भगवान से भावुक होकर कहते हैं कि हे केशव, ये कैसा अनीत का युद्ध हो रहा है। मेरा मन कर रहा है
कि मैं सबको एक साथ ही वध कर दूं सबका। और जब ये पता चलता है कि लड़ते लड़ते जो अभिमन्यु को मूर्छा आ गई थी, उसी समय कटु वचन बोलते हुए जयद्रथ ने अपना पैर लगाया था अभिमन्यु की, लात मारी थी। इस प्रकार सुत बद सुनकर अति कठिन प्रतिज्ञा कर डाली। जब जयद्रथ का वध होगा कल, मोह बचन न जाएगा खाली। कल सूर्यास्त के पहले पहले मैं जयद्रथ को मारे गिराऊंगा, अन्यथा त्याग कर अस्त्र सभी मैं अपनी चिता जलाऊंगा। ये जान प्रतिज्ञा अर्जुन की, कौरव दल गहन विचार करे। गुरु द्रोण पितामह कर्ण सभी अर्जुन पर मिलकर बार करें। बीच में रखना जयद्रथ को, तब अर्जुन पहुंच न पाएंगे। उनको रोको सूर्यास्त तक, फिर जीवित ही जल जाएंगे। तो साथियों, यहाँ पर जब श्री अर्जुन ये प्रतिज्ञा करते हैं कि कल सूर्यास्त होने से पहले पहले मैं जयद्रथ को अवश्य मार दूंगा, अगर मैं ऐसा न कर सका तो मैं अपनी खुद चिता जला लूंगा, जीवित अग्नि में समाधि ले लूंगा। ये जब श्री अर्जुन की प्रतिज्ञा सुनते हैं, तब कौरव दल में बहुत गहन मंत्रणा होती है और ये कहा जाता है कि कल गुरु द्रोण, श्री भीष्म पितामह, कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, ये सभी मिलकर के अर्जुन को रोकेंगे और जयद्रथ तक नहीं पहुंचने देंगे, और जयद्रथ को सेना के बीच में छुपा के रखा जाए। शाम तक अर्जुन को रोक के रखना है, उसके बाद तो अर्जुन स्वयं ही अग्नि समाधि ले लेंगे, सारी चिंता दूर हो जाएगी। सुनते रहिए आध्यात्मिक ज्ञान में। इस प्रकार निज सेना को संगठित भली विधि कर डाला, जयद्रथ को उसमें छिपा दिया, अब कैसे टूटेगी माला। प्रातःकाल जब शुरू हुआ, अति महाघोर संग्राम किया, पार्थ ने किया महाभारत, क्षण भर भी नहीं विश्राम किया। क्रूर जयद्रथ जहाँ छिपा, वो पहुँच न अर्जुन पाए हैं। सूर्यास्त होने को आया, तब हरि से वचन सुनाए हैं। मैं मार न पाया जयद्रथ को, अब अस्त्र न हाथ लगाऊंगा। तैयार हमारी चिता करो, मैं अग्नि समाधि लगाऊंगा। अर्जुन की यह बात सुनी, तब पांडव सारे दुखी हुए। धर दिए अस्त्र सब अर्जुन ने, तब कौरव सारे खुशी हुए। जयद्रथ भी तब प्रकट हुआ, फिर से भारी कटु वचन कहा। वचनबद्धता याद किया, सिर नीचा करके कथन सहा। तो साथियों, अर्जुन ने उस दिन महाघोर संग्राम किया। वो मारते काटते हुए लाखों को मारते काटते चले गए, किंतु जयद्रथ तक नहीं पहुंच पाए। उनको श्री भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण आदि, अश्वत्थामा, ये सभी मिलकर के अर्जुन को वो जयद्रथ तक नहीं पहुंचने दिया। तब जब शाम होते देख करके श्री अर्जुन ने भगवान हरि से कहा कि हे केशव, अब शाम हो गई है,
मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर पाया, और अपने धनुष बाण को रख देते हैं और कहते हैं कि मेरे लिए चिता तैयार करो, मैं स्वयं अब अग्नि समाधि ले लूंगा। जो मैंने कल प्रतिज्ञा की थी वो प्रतिज्ञा मैं पूरी नहीं कर सका। ये अर्जुन का कथन सुनकर के पांडव अत्यंत निराश हो जाते हैं और उनकी सेना में शोक की लहर दौड़ जाती है। वही कौरव दल अत्यंत खुश है और तरह तरह की बातें कह रहा है, और जयद्रथ भी आकर के ठहाका मार के हंसता है और फिर वही उपहास का शब्द बोलता है कि मुझे मारने चले थे और प्रतिज्ञाबद्ध हैं, तो अब जाइए और अग्नि समाधि लो जा करके। तब अर्जुन गुस्सा होता है, किंतु अपनी प्रतिज्ञाबद्ध होने के कारण जयद्रथ को कुछ भी नहीं कहते हैं और अपना सिर नीचा कर लेते हैं। सिर नीचा करके कुंती सुत जब चिता की ओर सिधारे हैं, लो गांडीव उठाओ हे पार्थ, तब हरि ने वचन सुनाए हैं। अग्नि समाधि ही लेना है, निज अस्त्रों के सहित जलो, सरसन्नानो सबसे कराल, पुनः चिता की ओर चलो। जब जयद्रथ बहुत ठहाका लगा रहा है, तब भगवान केशव ने अर्जुन को कहा कि पार्थ, क्षत्रिय का धर्म है कि अगर वो कोई ऐसी प्रतिज्ञा लेता है, अग्नि समाधि लेता है, तो अपने अस्त्रों शस्त्रों के साथ अग्नि समाधि लो, अपना सबसे कराल सहायक संधानो और फिर चिता में जाकर के अग्नि समाधि लीजिए। अग्नि समाधि ही लेना है, निज अस्त्रों के सहित जलो, सरसन्नानो सबसे कराल, पुनः चिता की ओर चलो। केशव की वाणी को सुनकर अर्जुन ने बाण संधान किया, सूर्य चमकने पुनः लगे, पश्चिम दिशि हरि ने ध्यान दिया। तब हरि ने कहा, वीर अर्जुन, अपना प्रण पूरा कर डालो, हुआ नहीं सूर्यास्त अभी, बद जयद्रथ का अब कर डालो। तो बाण मार कर अर्जुन ने जयद्रथ के सिर को काट लिया। ऋषिवर जो तपस्या करते थे, गोदी में उनकी डाल दिया। इस प्रकार श्री अर्जुन ने वो कठिन प्रतिज्ञा पाली है, जयद्रथ वध कर डाला है, ये अद्भुत कथा निराली है। तो साथियों, यहाँ पर ये बताना है कि जब भगवान केशव ने श्री अर्जुन से कहा कि अर्जुन अपना बाण संधान करके चिता की ओर बढ़ो, जैसे ही अर्जुन श्री केशव की वाणी को सुन करके अपना सरसंधान के चिता की ओर बढ़ते हैं, उसी समय सूर्य भगवान पुनः चमकने लगते हैं। तो भगवान श्री केशव अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है, दक्षिण दिशा की ओर देखो, सूर्य भगवान चमक रहे हैं और अपना प्रण पूरा करो। अब जयद्रथ कहीं भाग के भी नहीं जा सकता था। अर्जुन पहले से ही अपना सरसंधान किए हुए थे। तब अर्जुन कहते हैं कि ठहर जा जयद्रथ। तो जयद्रथ भागता है। साथियों, अर्जुन बाण मारते हैं और उसका सिर काट करके एक मुनि जी तपस्या कर रहे होते हैं, उनकी गोद में डाल देते हैं। इस प्रकार
अर्जुन अपनी कठिन प्रतिज्ञा को पूरी करते हैं भगवान श्री केशव की कृपा से। तो ये जयद्रथ वध की ये अद्भुत कहानी श्री ग्रीस आध्यात्मिक ज्ञान में नई रचना की गई है। सुनते रहिए आध्यात्मिक ज्ञान में अच्छी अच्छी बातें, नई नई रचनाएं। आज इतना ही, सुनते रहिए आगे। धन्यवाद।